किया मोटर्स कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया की हुंडई मोटर्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसने कुछ साल पहले भारतीय बाजार में कदम रखा है। अब तक किया एक 7 सीटर और 2 5 सीटर कारें लेकर भारतीय बाजार में उतर चुकी है, लेकिन अब असली धमाका इसने किया है अपने कैरेंस मॉडल के साथ और इसकी वजह है इसका लुक, इसके सुरक्षा फीचर्स और सबसे बड़ी बात इसकी कीमत। किया ने इसका प्रीमियम मॉडल करीब 9 लाख में उतारा था, जो कि अब अप्रैल में कीमतें बढ़ने के बाद 10 लाख के करीब पहुंच गई हैं। किया ने 6 और 7 सीटों के सेगमेंट में अपनी कैरेंस कार को उतारा है, जिसने बाजार में तहलका मचा दिया है। किया ने 3 मॉडल में अपनी इस कार को लॉन्च किया है। प्रीमियम सबसे शुरुआती बेस मॉडल है, तो प्रेस्टीज मिड रेंज की और सबसे ऊपर कार रेंज लग्जरी मॉडल। कार ब्लैक, ब्लू, ग्रे, सिल्वर, वाइट जैसे खूबसूरत कलर्स में लॉन्च की गई है। हालांकि कंपनी हर जगह ब्लू कार को पेश करती है, लेकिन इस बात में शक नहीं कि ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा इस कार को खूबसूरत बनाता है। किया का नया लोगो इस कार में दिया गया है। कार का फ्रंट लुक बेहद शानदार है। LED लैंप्स दिए गए हैं और सामने से देखने पर यह कार इलेक्ट्रिक कार का भी लुक देती है। कैरेंस की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार है। कैरेंस की लंबाई 4540 मिलीमीटर, चौड़ाई 1800 मिलीमीटर, ऊंचाई 1708 मिलीमीटर है। इसके साथ साथ ये कार अपनी सेगमेंट में सबसे लंबे व्हील बेस के साथ आती है। इसका व्हील बेस 2780 mm है। किया कंपनी ने बेसिकली 1.5 bhp का पेट्रोल और डीजल इंजन दिया है, साथ ही टर्बो इंजन 1.4 bhp का देकर इसका माइलेज भी कुछ हद तक बढ़ाने की कोशिश की है। कैरेंस टॉप मॉडल की कार में 10.25 इंच का HD टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम, जो कि नेक्स्ट जनरेशन किया कनेक्ट के साथ लैस किया गया है। इस ऐप के साथ 66 कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम 8 स्पीकर्स के साथ इस कार में लगाया गया है। मिड रेंज के प्रेस्टीज मॉडल में भी आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया गया है। बोस के स्पीकर भी आपको टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। इसके अलावा एक और फीचर है जो सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलता है, वो है स्काईलाइट सनरूफ का। स्काईलाइट सनरूफ से आपकी कार में बैठकर किसी लग्जरी कार से कम अनुभव नहीं होगा। जहां तक गियर की बात करें तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट में कार को उतारा गया है, लेकिन ऑटोमेटिक गियर सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही दिया गया है, यानी इसके लिए आपको पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्च करने होंगे। अभी हम किया कैरेंस के बीच के प्रेस्टीज मॉडल की बात कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि कार का सैटर्न ब्लैक और वाइट के कलर का कॉम्बिनेशन इस मॉडल में दिया गया है, जो कि बेहद शानदार है। किया कैरेंस कई क्लास लीडिंग फीचर्स से लैस है। ड्राइवर सीट से सामने का और बाजू के विंडो से बहुत अच्छा लुक मिलता है। ड्राइवर की सुविधा के लिए डोर में पानी की बोतल रखने की अच्छी जगह दी गई है। इसके अलावा आर्म रेस्ट का भी फीचर दिया गया है, जिससे लंबे सफ़र पर भी ड्राइवर को थकान महसूस नहीं होगी। चार्जिंग के लिए 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। हर गाड़ी की तरह इस कार में भी सामान रखने की जगह दी गई है। अब बात कर लेते हैं सेकंड रो की। किया ने अपने कैरेंस मॉडल को 6 और 7 सीटों वाले लेआउट में पेश किया है। 7 सीटर में भी फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो बीच की रो से एक मिड की सीट को हटाकर बीच में एक आर्म रेस्ट की सुविधा हासिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप चाय कॉफ़ी का कप भी रखकर लग्जरी कार जैसा मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा बीच की दोनों सीट पर टॉप मॉडल में कुछ न कुछ काम के फीचर दिए गए हैं। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर स्मार्ट एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है। कार को डिज़ाइन करते समय जगह का इस्तेमाल करने में कंपनी की R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें आपको आगे की सीट के नीचे स्लाइडिंग ट्रे दी गई है। बाकी सीटों के नीचे भी सामान रखने की जगह दे दी गई है।
शायद किया को पता चल गया है कि आम भारतीय परिवार टूर पर जाते समय कितना सामान अपने साथ लेकर चलता है। चलिए, तो ये तो एक हल्का फुल्का मजाक था, लेकिन अब बात कर लेते हैं थर्ड रो की। है ज़रूर थर्ड रो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं सीटों से पता चलेगा कि कार कितनी आरामदायक है। क्या थर्ड रो में पूरी तरह से विकसित हो चुका युवक भी आराम से बैठ सकता है? ये देखने के लिए हमें पीछे की ओर जाना पड़ेगा। वहाँ भी आपका किया की तकनीक का एक कमाल देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये है वन टच इजी इलेक्ट्रिक टम्बल, यानी सीट के ऊपर लगे एक बटन को दबाते ही कुछ इस तरह पूरी सीट पैक होकर आगे चली जाती है, जिससे आपको कार में एंट्री करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि ये सीट वापस अपनी जगह लगाते वक्त बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अगर किसी का पैर इसके बीच में गलती से आ जाता है तो उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। कंपनी को इस सुरक्षा फीचर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत थी। वैसे इस जगह कोई सेंसर दिया जा सकता है कि अगर बीच में कोई पैर, किसी बच्चे का पैर आ जाता है तो उसकी वार्निंग दे और सीट को वहीं रोक दे। चलिए, एक यूज़र के तौर पर मेरी एक राय थी। बात करते हैं कार में पीछे की सीट की। कार में पीछे बैठने पर 6 फीट से भी ज़्यादा के व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी घुटने आगे की सीट से नहीं टकराते हैं, जो आमतौर पर अब तक की ज़्यादातर गाड़ियों में होता है। जैसे मेरी हाइट 6 फीट 10 इंच के करीब है और मेरे जैसे व्यक्ति को भी पीछे की थर्ड रो में बैठने पर ना तो घुटने सीट से टकरा रहे हैं और ना ही सिर छत से। तो किया ने तीसरी सीट पर बैठने वालों की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा है और यहाँ पर भी 2 चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। अब बात आती है लगेज की। भाई 7 लोग कार में जाएंगे तो उनका सामान भी होगा। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर कार में 7 लोग बैठ गए तो पीछे केवल 2 बैग ही आ सकते हैं, बाकी आपको सीटों के नीचे या पैरों के पास ही रखने होंगे। हाँ, अगर लोग कम होते हैं तो आप पीछे की सीट को गिराकर काफ़ी सामान रख सकते हैं। किया इस कार को 9 लाख के इंट्रोडक्टरी ऑफर में लेकर आई थी, लेकिन एक झटके में किया ने इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि इसका प्रेस्टीज पेट्रोल मॉडल 1 लाख से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। इसकी कीमत के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अपना ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर हम आपको सब कुछ आपकी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखा आपने, कैसी लगी आपको गाड़ी? इसके बारे में कुछ और जानकारी आप चाहते हो तो मुझे नीचे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा। और मेरा ये वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल ना भूलें।